हेलो बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा समूह मानव मादा के बाह्य जननेंद्रिय का प्रतिनिधित्व करता है। यानी बेटा आपको बताना है यहाँ पे बाह्य जननेंद्रिय। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना बेटा अपन ने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ये एक डायग्राम कॉपी पेस्ट करा है गूगल से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, देखो लघु बगोष्ठ, वृहद बगोष्ठ और योनि। ठीक है, सेकंड है बेटा लघु बगोष्ठ, वृहद बगोष्ठ और गर्भाशय गिरवा। लघु बगोष्ठ, वृहद बगोष्ठ और भगसेप। फोर है बेटा लघु बगोष्ठ, वृहद बगोष्ठ और अंडवाहिनी। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे अपन ये कि गर्भाशय के स्ट्रक्चर बनाए बेटा, ये गर्भाशय के स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया सर्विक्स और बेटा ये हो गई वेजाइना। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे वेजाइना। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक अंगुली जैसी प्रवर्ध है जिसको बोलते हैं अपन भगसेप या फिर क्लाइटोरिस। इसको बोल रहे हैं अपन क्या, भगसेप। भगसेप बोल रहे हो बेटा इसको। ठीक है, तो ये जो वेजाइना है योनि, ये तो बेटा अंदर के स्ट्रक्चर है, तो इसको एक्सटर्नल आप नहीं बोल सकते। ठीक है, यानी बाह्य जननेंद्रिय में ये नहीं आता, लेकिन बाहर की तरफ ये क्लाइटोरिस होता है। और यहाँ पे देखिए बेटा, एक है लेबिया मेजोरा, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना बाहर की तरफ, ये वाले स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है, या वृहद बगोष्ठ बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे अपन इसको बेटा, वृहद बगोष्ठ। ठीक है, वृहद बगोष्ठ। ठीक है, और अंदर की तरफ ये वाली जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये वाली, इसको बोलते हैं अपन लेबिया माइनोरा, यानी ये है लघु बगोष्ठ, लघु बगोष्ठ। ठीक है, तो बेटा ये स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर और ये वाली यहाँ पे अंगुली जैसी प्रवर्त है, ये तीनों ही क्या है बेटा, बाहर की तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे बाह्य जननेंद्रिय बोलेंगे। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट में क्या दे रखी है बेटा, एक एक्स्ट्रा योनि, तो ये नहीं होगा। गर्भाशय गिरवा, तो बेटा ये जो सर्विक्स है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं अपन क्या, गर्भाशय गिरवा बोलते हैं। गर्भाशय गिरवा ये क्या रहता है, जो यूट्रस होता है बेटा उसका एंडिंग पार्ट होता है ये। ठीक है, यूट्रस का क्या रहता है, ये एंडिंग पार्ट है, यानी ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसका पार्ट रहता है। ठीक है, ओके। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, वो जन्म नाल बनाने में भी हेल्प करता है बच्चे के प्रसव के समय। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा इसमें। लघु बगोष्ठ, वृहद बगोष्ठ और भगसेप बिल्कुल सही है बेटा, इसमें तीनों चीजें। अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब, तो बेटा ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इसकी बाह्य स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन थर्ड, लघु बगोष्ठ, वृहद बगोष्ठ और भगसेप। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, उत्तक के मासल वलन जो जगन सेल से नीचे की ओर फैले होते हैं, योनि द्वार को घेरे रहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये बोल रहा है कि उत्तक की फोल्डिंग है। ठीक है, इसकी फोल्डिंग बेटा ये उत्तक की, यानी टिश्यू है यहाँ पर। ठीक है, जो जगन सेल, ये जगन सेल है बेटा यहाँ पर, इसके नीचे की ओर फैले रहते हैं, योनि द्वार को घेरे हुए रहते हैं, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो बेटा एक तो है यहाँ पे जगन सेल। ठीक है, ये डायरेक्ट जगन सेल दिया। एक है वृहद बगोष्ठ, एक है लघु बगोष्ठ और एक है योनि आच्छादन। क्या है बेटा यहाँ पे, चार ऑप्शन है, वृहद बगोष्ठ, लघु बगोष्ठ और योनि आच्छादन। तो देख, तो बेटा देखो यहाँ पे तो पूछा ना अपने, मासल वलन पूछा है, तो ठीक है, जो जगन सेल के नीचे रहता है, तो बेटा ये वाली फोल्डिंग रहती है, ये जगन सेल है बेटा, ये वाली है ना, ये वाली पूरी जो ये जगन सेल है, तो ये वाली स्ट्रक्चर है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, लेबिया मेजोरा बोलते हैं बेटा, वृहद बगोष्ठ। क्या बोलेंगे अपन इसको, वृहद बगोष्ठ बोलेंगे। तो अपना आंसर भी क्या रहेगा बेटा, लघु बगोष्ठ नहीं रहेगा, वृहद बगोष्ठ रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, वृहद बगोष्ठ। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है बेटे कि योनि का द्वार प्राय एक झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से ढका होता है, जिसे कहते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे अगर अपन स्ट्रक्चर देखें कि ये वेजाइना है बेटा, तो ये यहाँ पे ना पार्शियल कवर रहता है, यहाँ पे ये पार्शियल
यानी पूरी तरह से ये बंद नहीं रहता, पार्शियल कवर रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे दे रखा है बेटा हाइमन बोलते हैं बेटा उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाइमन, और हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा योनि आच्छादन, योनि आच्छादन, ठीक है बेटा, हाइमन। तो ये पार्शियली कवर रहता है। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है बेटा लघु बगोस्ट, नहीं, योनि आच्छादन बिल्कुल सही है। भगसेप तो क्लाइटोरिस होता है बेटा, ये वाली स्ट्रक्चर होती है भगसेप, और अग्र त्वचा ये नहीं होती बेटा यहाँ पे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड योनि आच्छादन। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बेटा वसा उत्तक का एक गद्दीदार भाग जो त्वचा और जघन बालों से ढका हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे है फर्स्ट जघन सेल, सेकंड है वृद्धबकोष्ठ, थर्ड है बगसेप, फोर है प्रकोष्ठ या वेस्टिब्यूल। तो बेटा अपने से पूछा है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कह रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा बेटा मॉन्स प्यूबिस, इसको बोलते हैं जघन सेल, क्या बोलते हैं बेटा इसको, जघन सेल बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस, जिसके क्या रहते हैं बेटा हेयर प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे बेटा, ऑप्शन फर्स्ट जघन सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है कि मादा बाह्य जननेंद्रिय में शामिल नहीं है। थोड़ी देर पहले आया था कि कौन कौन से हैं, तो बेटा देखो योनि आच्छादन यानी हाइमन दे रखा है, एक दे रखा है बेटा गिरुआ, एक है बगसेप, एक जघन सेल। तो बेटा देखो एक्स्ट्रा जेनाइटेलिया में शामिल नहीं है, तो ये तो बाहर की तरफ की स्ट्रक्चर है बेटा, ये वाली तो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर है, तो ये तो है मॉन्स प्यूबिस यानी जघन सेल तो होती है। बात करें अपन बेटा क्लाइटोरिस की, तो बेटा ये भी होता है। गर्भाशय गिरुआ सर्विक्स, तो बेटा ये नहीं होता क्योंकि यहाँ से दिखाई भी नहीं दे रही बेटा सर्विक्स कहीं से भी। तो सर्विक्स क्या होती है बेटा, यूट्रस का आउटर पार्ट होता है ये सर्विक्स, यहाँ पे ये वजाइना है, ठीक है। ये है गर्भाशय गिरुआ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, गर्भाशय गिरुआ बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये इसका पार्ट नहीं होता। योनि आच्छादन, तो बेटा ये पार्शियली कवर रहता है यहाँ पे, तो इसको तो बोलते हैं हाइमन को, योनि आच्छादन को, तो ये तो है इसका पार्ट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड गर्भाशय गिरुआ। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट क्या है, योनि आच्छादन की उपस्थिति या अनुपस्थिति कौमार्य या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेतक नहीं है। तो बेटा इसको समझो कि ये जो हाइमन है ना बेटा, ये यहाँ पे जैसे मान लो ये पूरी वेजाइना है, ये वेजाइना है, और चलो मैं एक बार थोड़ी सी स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ। मान लेते हैं बेटा ये वेजाइना है, ठीक है। तो ये पार्शली कवर रहता है यहाँ पर, पार्शली क्या रहता है, ये कवर्ड रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, ये प्रेजेंट यानी उपस्थित है या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो फीमेल है वो वर्जिन है या नहीं है, ठीक है, वो वर्जिन है या नहीं है। कौमारी का मतलब बेटा यहाँ पे से किससे लिया जा रहा है, यहाँ पे वर्जिन से लिया जा रहा है, वर्जिनिटी से, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा ये, चलो नेक्स्ट में दे रखा है, तो ये तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है अपना। सेकंड देखते हैं अपन, योनि आच्छादन प्राय पहले मैथुन के दौरान फट जाता है, हालिका ये अचानक गिरने या झटके या योनि टेम्पोन डालने से भी टूट सकता है, बिल्कुल बेटा, ठीक है। देखो हालिका ये अचानक गिरने से, यानी बेटा अगर जो फीमेल है वो अचानक से गिर जाए तो भी बेटा ये क्या हो सकती है, यहाँ पे ये ब्रेक हो सकती है, ठीक है। और मैथुन के दौरान, इन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी ये क्या हो सकती है बेटा, ये ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है, ये टूट ही जाती है, ठीक है। और अचानक गिरने से, ठीक है, झटके से, या फिर योनि टेम्पोन। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि योनि टेम्पोन क्या होता है, ठीक है। तो टेम्पोन ये होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है बेटा। तो एक ही एब्जॉर्बर होता है यहाँ पे, अवशोषक होता है, वो यहाँ पे धागे से बंधा हुआ रहता है, और इसमें ना जैसे बच्चा बच्चों का डायपर होता है ना, ऐसे ही होता है। तो ये डालने से भी क्या हो सकता है बेटा, हाइमन ब्रेक हो सकती है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान इसको यूज करा जाता है पैड की जगह पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो दोनों ही कथन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ठीक है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, नहीं बेटा गलत तो नहीं है, तो दोनों सही है। कथन फर्स्ट सही है, सेकंड गलत नहीं, कथन फर्स्ट गलत है, सेकंड सही नहीं, सारे सही है। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है बेटा यहाँ पे,
सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गया बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंगुली जैसी संरचना है और मूत्र मार्ग के ऊपर दो लघु बगोष्ठों के ऊपरी संधि पर स्थित होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो कि अगर अपन मान के चलते हैं कि ये वाली स्ट्रक्चर क्या है बेटा, जगन सेल है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये जो बार वाले जो स्ट्रक्चर है ये है वृद्ध बगोष्ठ। क्या बोल सकते हैं बेटा अपन इसको, वृद्ध बगोष्ठ। तो यहाँ पे ना एक अंगुली की जैसे स्ट्रक्चर होती है, अंगुली की जैसे स्ट्रक्चर, उसको तुम क्या बोलते हो बेटा, क्लाइटोरिस बोलते हो। उसको क्या बोलते हो आप, क्लाइटोरिस या फिर भग सेप। क्या बोले बेटा इसको, भग सेप। ठीक है, ओके। और ये याद रखना है कि ये लघु बगोष्ठों के ऊपरी संधि पे होती है। ये सॉरी, यहाँ पे ना अपने को ये दिखाना है लघु बगोष्ठ नीचे है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, लघु बगोष्ठ यहाँ पे। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, भग से। बिल्कुल सही। अंडवाहिनी तो बेटा ये तो एग का ट्रांसफर करती है। एम्पुला जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। जरायु शंकर, अंकुर, जरायु अंकुर। तो बेटा ये तो जब अंतरोपण होता है ना उस टाइम। चलते बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से कोलेस्ट्रॉल निकलता है जो समृद्ध होता है। फर्स्ट है बेटा वसा में, प्रोटीन में कम। पहले बेटा ये देख लो कि जो जन्म के बाद कौन दुग्ध निकलता है ना, जन्म के बाद माता के स्तनों से निकलने वाले दुग्ध को क्या कहते हैं बेटा, निकलने वाले दुग्ध क्या कहलाता है बेटा, कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, कोलेस्ट्रॉम कैसा रहता है बेटा, ये पीले कलर का रहता है। कैसा रहता है बेटा, ये पीले रंग का रहता है। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें क्या मिलेगा आपको, इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेंगे बेटा। यहाँ पे आपको प्रतिरक्षी मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा आपको इसमें, प्रतिरक्षी, लाइक IgA। ठीक है, प्रोटीन्स मिलेंगे बेटा यहाँ पे। क्या मिलेंगे आपको इसमें, प्रोटीन मिलेंगे और एंटी बॉडीज मिलेंगी, फैट नेग्लिबल यानी नाव के बराबर। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट में तो क्या दिया गया बेटा कि प्रोटीन तो क्या रहती है यहाँ पे, कम रहती है, और वसा क्या है, ज्यादा। तो गलत है, प्रोटीन और वसा नहीं, वसा में कम। प्रोटीन प्रतिरक्षी में और वसा में कम, बिल्कुल सही है। प्रोटीन और प्रतिरक्षी तो क्या रहेंगे बेटा यहाँ पे, ज्यादा रहेंगे, लेकिन फैट क्या रहेगी, कम रहेगी। तो 4 वाला देखते हैं अपन यहाँ पे कि क्या है बेटा, प्रोटीन वसा में और प्रतिरक्षी में कम। नहीं बेटा, प्रतिरक्षी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारे यहाँ पे बेटा, ऑप्शन थर्ड, प्रोटीन प्रतिरक्षी में और वसा में कम। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गया बेटा कि मादा भाई, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा, भाई ये मादा भाई जनन के संबंध में गलत कथन को चिन्हित कीजिए कि बेटा कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, फर्स्ट है मादा भाई जनन में जंगन सेल होती है बेटा, बिल्कुल। वृद्ध बगोष्ठ और लघु बगोष्ठ, योनियाछंद और बगसेप शामिल हैं। ये तो बेटा बिल्कुल यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। सेकेंड है वृद्ध बगोष्ठ वसा उत्तक का एक गद्दीदार भाग है जो त्वचा और जंगन बालों से ढका होता है। बेटा अगर गद्दीदार भाग की बात करोगे ना तो वो आगे आपका जगन सेल आ जाएगा। ठीक है, थर्ड बेटा भगसेप एक छोटी अंगुली जैसी संरचना है जो मूत्रमार्ग के मुख के ऊपर दो लघु बगोष्ठों के ऊपरी संधि पर स्थित होती है, बिल्कुल सही है। और योनियाछंद प्राय पहले संभोग के दौरान फट जाता है, प्राय फट जाता है बेटा, ये ठीक बात है। अब यहाँ पे लगभग 4 ही क्वेश्चन क्या दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन आपको सेम से दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज देखो बेटा कि जैसे ये है वेजाइना, यहाँ पे बोल देते हैं अपन यूरिनरी मीटस, और ये वेजाइना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक तो होंगे बेटा आपके लघु बगोष्ठ, ये लघु बगोष्ठ है, यहाँ पे क्लाइटोरिस है। और यहाँ पे बेटा आपका क्या मिलेगा, वृद्ध बगोष्ठ मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा आपको, यहाँ पे वृद्ध बगोष्ठ। और यहाँ पे जाओगे ना आगे तो इसके ऊपर यहाँ पे त्वचा का वलन, वो वलन नहीं बेटा, फैटी टिश्यू मिलेगा जिसको जगन सेल कहते हैं। तो ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ये क्या हो जाते हैं, यहीं से ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो ये है भी बेटा, इससे ये थोड़ा फैटी है ये। ठीक है,
तो यहाँ पे गद्दीदार भाग होता है जो जगन सालों से ढका हुआ होता है। ये डायरेक्ट ये खुद ढका हुआ नहीं होता है, ठीक है, ये खुद ढका हुआ नहीं होता है। इसके ऊपर क्या मिलेंगे बेटा आपको, जगन सेल है वो ढका होता है। तो गलत कौन सा हो गया यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड। तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन सेकंड, कि वृद्ध बगोष्ठ वसा उत्तक का एक गद्दीदार भाग होता है। गद्दीदार भाग कौन होता है, वृद्ध बगोष्ठ नहीं होके जगन सेल होते हैं, ठीक है। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है कि मानव मादा में भगसेप है। तो बेटा यहाँ पे पहले बात तो भगसेप क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जो ये है ना लेबिया माइनोरा, तो इसके यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट पे होता है भगसेप। क्या होता है बेटा यहाँ पे, भगसेप। अच्छा ये क्या होता है, भगसेप जो होता है ना क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, ये बेटा शिशन का या शिशन के क्या रहता है बेटा, ये समजात होता है, यानी जहां से समजात, इंग्लिश वालों के लिए बेटा होमोलोगस, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए क्या रहता है, ये होमोलोगस रहता है। क्यों, क्योंकि बेटा इनकी और इनकी उत्पत्ति एक साथ ही होती है, ठीक है, इनकी उत्पत्ति क्या रहती है, एक साथ। लेकिन नर में तो बेटा ये यूजफुल है, या फिर मैं बोलूँ फंक्शनल है बेटा, ये क्या है, कार्यकारी है। लेकिन मैं बात करूँ मादा में बेटा, मादा में, ठीक है, तो मादा में ये अवशेषी ही होता है बेटा, ये क्या रहता है, ये अवशेषी। वैसे ये सेंसिटिव ऑर्गन भी होता है बेटा, ये क्या रहता है, ये सेंसिटिव ऑर्गन, ठीक है। अवशेषी तो अपन इसको नहीं बोल सकते, ठीक है। अब देखो ऑप्शन फर्स्ट है बेटा अवशेषी अंग, नहीं। नर के शिशन के समवर्ती, समवर्ती ने उसके जैसा काम करने वाला नहीं है बेटा। नर के शिशन के समजात बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। तो मोर करेक्ट आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड, नर में शिशन के क्या रहता है बेटा, ये समजात रहता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा सूची फर्स्ट का, सूची सेकंड से क्या करना है बेटा, आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो पहले में दे रखा है ए बग से, बी वृद्ध बगोष्ठ, सी लघु बगोष्ठ, डी योनि अक्षंत। तो बेटा देखो सूची सेकंड की बात करें अपन, तो यहाँ पे है वृद्ध बगोष्ठ के नीचे उत्तक में युग्मित वलन, योनि का द्वार प्राय एक झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से ढका होता है। थर्ड, एक अंगुली जैसी संरचना जो दो लघु बगोष्ठों की संधि पर स्थित होती है। उत्तक के मांसल वलन जो जघन सेल के नीचे की ओर फैले होते हैं, योनि के द्वार को घेरे रहते हैं। नीचे दे विकल्पों में से सही उत्तर चुने, ठीक है बेटा। ये लिखा हुआ है विकल्प आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अपन ने एक यहाँ पे डायग्राम लिया है, तो इसमें सबसे पहले भगसेप की बात करेंगे बेटा। अपन किसकी बात करें, अपन भगसेप, यानी ये भगसेप है बेटा, क्लाइटोरिस भग सेप। तो ये देखो यहाँ पे एक, ये मैं मान लेता हूँ बेटा क्या है, ये लघु बगोष्ठ है। तो यहाँ पे ये होती है भगसेप। तो दो लेबिया माइनोरा के ऊपर रहती है बेटा, ये अंदर वाले हैं ना, ये वाले अंदर वाले, तो ये यहाँ पे है लेबिया माइनोरा के जोइनिंग पॉइंट पे। तो देखो भगसेप को किससे मिलान हो सकता है, एक छोटी अंगुली जैसी संरचना जो दो लघु बगोष्ठों की संधि पर स्थित होती है, बेटा ये थर्ड में आ गया। तो ए में तो क्या आ गया बेटा, यहाँ पे थर्ड आ गया आपका। बी क्या है, वृद्ध बगोष्ठ। तो बेटा ये जो है बाहर की तरफ जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये वृद्ध बगोष्ठ है। ये क्या है बेटा, ये वृद्ध बगोष्ठ है, ठीक है, ध्यान रखना। वृद्ध बगोष्ठ क्या होते हैं, देखो वृद्ध बगोष्ठ योनि द्वार को प्राय एक झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से ढका होता है। तो बेटा ये तो है योनि आच्छंद, डी में सेकंड कर देते हैं अपन पहले ही, डी में क्या कर देते हैं बेटा, सेकंड। ये वेजाइना है तो बेटा इसको पार्शियल रूप से कवर करके रखता है ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लघु बगोष्ठ हो गया आपका, एक कहाँ पे गया ये, इसका ये, अच्छा लघु बगोष्ठ। अब बच गया कौन सा, बी और सी। तो देखो लघु बगोष्ठ, वृद्ध बगोष्ठ के नीचे उत्तक के युग्मित वलन होते हैं। देखिए ये वाले बेटा, अगर ये लघु माइनोरा है ना, तो बेटा इसके नीचे वाला माइनोरा, मेजोरा के नीचे कौन सा आएगा, माइनोरा, ये माइनोरा और ऊपर वाले मेजोरा, तो इसके नीचे रहता है।
तो आपका बेटा कौन से में, बी में, अच्छा सी में आ गया आपका फर्स्ट। सी में क्या आ गया बेटा आपका फर्स्ट आ गया। और डी क्या है, वृद्ध बगोस्ट। तो ये क्या है, उत्तक के मासन वलन होते हैं जो गगन सेल के नीचे रहते हैं। तो डी में कौन सा आ गया आपका 4। तो बेटा देखो ए में थर्ड, किस किस में है, यहाँ पे एक में ही है बेटा। तो ये तो दोनों तीनों गलत हो गए। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, ए में थर्ड, बी में 4, सी में फर्स्ट और डी में सेकेंड। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, देखो मैंने पहले ही बेटा यहाँ पे डायग्राम ऐड कर दिए हैं सारे, जहाँ पे नीड थी। संरचना एक्स को पहचाने। तो बेटा ये अपने को मेमोरी ग्लैंड की संरचना दी गई है, स्तन ग्रंथियों की, स्तन ग्रंथि। ठीक है, तो अपने को बताया गया कि ये वाले स्ट्रक्चर पहचाननी है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम डायग्राम लिया अपन ने। तो ये जो एक्स है ना बेटा, ये जा रहा है ये वाला लेक्टिफेरस डक्ट्स। ठीक है, क्या है ये, लेक्टिफेरस डक्ट, यानी मिल्क को लेके जा रही है कहाँ पे, निप्पल तक लेके जा रही है बेटा। कहाँ तक लेके जा रही है ये, निप्पल तक। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में बेटा मेमोरी डक्ट, स्तन तुम्बिका, एम्पुला वाला हो जाता है बेटा ये। ठीक है, दुग्ध वाहिनी, लेक्टिफेरस डक्ट, परिवेशिका। तो ये दुग्ध वाहिनी है बेटा, ये क्या है आपकी, ये वहाँ पे दुग्ध वाहिनी। देखो स्तन वाहिनी और दुग्ध वाहिनी। ठीक है, तो स्तन वाहिनी में तो आ गया आपका मेमोरी डक्ट, इसको बोलेंगे अपन क्या, मेमोरी डक्ट यानी स्तन वाहिनी। ठीक है, मेमोरी नाम आ रहा है ना। तो ये है बेटा लेक्टिफेरस यानी दुग्ध वाहिनी। तो ये दुग्ध वाहिनी है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा फाइनल थर्ड, दुग्ध वाहिनी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तन ग्रंथियों में कुपिका का विकास किसके द्वारा उद्दीप्त होता है, कुपिका का विकास किसके द्वारा उद्दीप्त होता है। तो बेटा देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कब बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था के समय। ठीक है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां, इनका क्या होता है बेटा, विकास होता है, इनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब प्रसव होगा तो बच्चों को क्या पिलाना पड़ेगा, जो नवजात शिशु होगा बेटा उसको दूध पिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दीप्त कैसे होगा, उसका डेवलपमेंट कौन करवाता है। तो देखो बेटा एस्ट्रोजन। तो पहले एक चीज देखो कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब क्या हो जाती है बेटा, प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होता है बेटा, ये बढ़ता है। ठीक है, अब ये बढ़ेगा तो सारे जो भी बाद के फीचर्स होंगे, सिम्टम होंगे, वो सारे के लिए जिम्मेदार भी कौन होगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन होगा। इसको गर्भावस्था हार्मोन भी कहते हैं। तो एस्ट्रोजन तो ये गर्भावस्था से पहले काम करता है बेटा, है ना। जैसे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जैसे अगर फीमेल की बात करें अपन, तो आवाज़ का पतला होना, ठीक है, स्मूथ शरीर होना, बालों की कम ग्रोथ चेहरे पे, है ना, इन चीज़ों पे। तो देखते हैं प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल सही है बेटा। संदमक इनहिबिटर तो बेटा ये तो रोकेगा। एफएसएच ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है बेटा, यानी जो पुटिकाएं होती हैं उनके परिवर्धन करवाता है ये। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड प्रोजेस्टेरोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम वही क्वेश्चन आ गया बेटा दोबारा से, लेकिन थोड़ा चेंज। वह हार्मोन जो स्तन ग्रंथि में दुग्ध उत्पादन को उद्दीप्त करता है। ठीक है बेटा, यानी मैं बोलूँ कि ये है एल्वेलाई है बेटा, ये क्या है एल्वेलाई, और यहाँ पे ना ये सेल होती हैं यहाँ पे। ठीक है, एपिथेलियल सेल होती हैं, ये मिल्क का सिक्रेशन करती है। तो यहाँ पे दो हार्मोन आते हैं, एक आता है बेटा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तीन मानते हैं अपन। एक आता है बेटा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, और एक आता है बेटा ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन आता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन इनका विकास करवाता है, साइज बढ़ाता है इनकी। प्रोलैक्टिन
ये दुग्ध का निर्माण करवाता है बेटा। ये क्या करवाता है यहाँ पे, दुग्ध का निर्माण करवाता है। इन सेल पे आके काम करेगा और इनको बोलेगा भैया दूध बनाओ, दूध बनाओ, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे बेटा मसल्स होती हैं, यहाँ पे क्या होती है, मसल्स की लेयर होती है, उनको क्या करवाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, संकुचन करवाएगा, जिससे मिल्क क्या करेगा बेटा, बाहर की तरफ निकलेगा, इजेक्ट करेगा। तो ये क्या काम करवाता है, दुग्ध स्त्रावण में सहायता करता है, ये करवाता ही है, सहायता करता है, ठीक है बेटा। तो देखो एस्ट्रोजन कोई रोल नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ मेमोरी ग्लैंड को ग्रोथ करवाता है, प्रोलैक्टिन निर्माण करवाता है, ऑक्सीटोसिन निकलवाता है बेटा, ठीक है। तो उद्दीप्त में तो कौन आ गया, प्रोलैक्टिन। तो फाइनल आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड प्रोलैक्टिन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही कथन का चयन करें। यहाँ पे बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्तन ग्रंथि में दुग्ध उत्पादन को उद्दीप्त करते हैं। तो बेटा मेनली तो करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार देखते हैं, सही कथन बताना अपने को। दुग्ध वाहिनियां स्तन तुम्बिका में खुलती हैं। दुग्ध वाहिनियां कहाँ पे खुलती हैं बेटा, यानी लेक्टिफेरस डक्ट कहाँ खुल रही है, एम्पुला में, ठीक है। प्रत्येक स्तन ग्रंथि लूतक में 15 से 20 स्तन पालियां होती हैं। और 4 है बेटा, तुम्बिका स्तन ग्रंथि में दूध स्रावित करने वाली इकाइयां होती हैं। तो बेटा देखो पहले देखते हैं अपन, पीछे वाला डायग्राम भी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं देखने के लिए एक बार के लिए, लेकिन जो डायरेक्ट इजी है ना उसको अपन क्या कर देते हैं। देखो तुम्बिका 4 में देखो, तुम्बिका स्तन ग्रंथि में दूध स्रावित करने वाली इकाइयां होती है बेटा, ये इकाइयां नहीं होती, वो कौन सी होती हैं, एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई होती हैं, यानी कौन सी होती है बेटा, कुपिका होती है। और प्रत्येक स्तनपाली ऊतक में 15 से 20 स्तनपालियां होती हैं। कितनी होती हैं बेटा, 15 से 20 स्तनपालियां। तो मैं आपको ना एक बार पहले वाली स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ बेटा, कि दुग्ध वाहिनी कहाँ पे खुल रही है। तो बेटा देखो, ये दुग्ध वाहिनी है ना, ये एम्पुला में तो नहीं खुल रही। कहाँ पे नहीं खुल रही बेटा, ये एम्पुला में तो नहीं खुल रही है। चलो देखते हैं, ये एम्पुला में नहीं खुल रही, तो इसको भी क्या मार दो बेटा आप एक बार के लिए, रिजेक्ट मार दो, ठीक है। और इसमें कौन करता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन करता है। इसमें कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। इसको दुग्ध उत्पादन को, अच्छा दुग्ध उत्पादन को तो बेटा कौन करता है, प्रोलैक्टिन करता है। कौन करता है, सॉरी, प्रोलैक्टिन करता है, इनका विकास करवाता है। तो बेटा ये भी क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तो देखो 3 आपके गलत हो गए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड, कि प्रत्येक स्तन ग्रंथि ऊतक में कितनी 15 से 20 स्तनपालियां होती हैं। अब देखो स्तनपालियां क्या होती हैं, आपको दिखा देते हैं। ये है ना बेटा मेमोरी लोब, ये वाली, ये वाली ऐसे स्ट्रक्चर, इसमें ना ये रहती है 15 से 20 ऐसी लोब्स वो रहती है एल्वुलाई यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे तो हो गया बेटा अपना थर्ड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है कि स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, यानी जो भी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनका विकास कब शुरू होता है। तो देखो बेटा मादाओं में बचपन के दौरान शुरू हो जाता है, बचपन में नहीं होता बेटा, मादा में यौनारंभ के दौरान शुरू होता है, ठीक है बेटा। अभी देखते हैं इसके बारे में, नर और मादा दोनों में होता है। नहीं बेटा स्तन ग्रंथियों का वो कहाँ पे होता है बेटा, सिर्फ फीमेल में होता है। प्रेजेंट तो मेल में भी रहती है, लेकिन फीमेल में काम वो यूजफुल होती हैं, ये फंक्शनल होती हैं। मादाओं में यौनारंभ के दौरान एफएसएस द्वारा उद्दीप्त होता है बेटा, ये एफएसएस के द्वारा उद्दीप्त नहीं होता, ठीक है। ये होता है बेटा एस्ट्रोजन के द्वारा, पहले तो गर्भावस्था से पहले किसके द्वारा होता है बेटा, ये एस्ट्रोजन। लेकिन बाद में अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रोजेस्टेरॉन, फिर प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड। मादाओं में कब हो जाता है बेटा, यौनारंभ, और ये कब होता है, 13 से 15 वर्ष की आयु में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह वाहिनी जिसके माध्यम से दूध चूसा जाता है। तो बेटा देखो एम्पुला,
एम्पुला तो बेटा पहले रहेगा इकट्ठा करने की, स्तन वाहिनी, मेमरी डक्ट नहीं बेटा, तो गलत हो गई, स्तन नलिका नहीं, दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट बिल्कुल सही है बेटा, ये आगे जाके निप्पल में खुल जाती है, देखो निप्पल यहाँ पे बनाते हैं, ये है बेटा निप्पल मान लेते हैं अपन, ये क्या है निप्पल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये लैक्टिफेरस जो डक्ट है बेटा ये खुलती है ऐसे करके, ये बहुत सारे नंबर्स में रहती है, ये डायरेक्ट यहाँ पे खुलती है, नहीं मैं बोलूँ तो यहाँ पे ना मल्टीपल पोर होते हैं, यानी बहुत सारे छिद्र होते हैं बेटा यहाँ पे है ना, और प्रत्येक में एक लैक्टिफेरस डक्ट खुलती है, तो ये है निप्पल, तो यहाँ से शक्कर आ जाता है, यहाँ से चूसा जाता है बेटा, ठीक है ये वाला, और यहाँ पे सेंसिटिव पार्ट होता है जिसको एरियोला बोलते हैं ना, हाईली पिगमेंटेड होता है ये एरियोला, ये रहा बेटा, यहाँ पे देखें अपन तो ये एरियोला है हाईली पिगमेंटेड, तो देखो ये जो डक्ट आ रही है ना, ये प्रॉपर यहाँ पे बहुत सारी डक्ट आ रही है, इसको क्या बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, यानी दुग्ध वाहिनी, क्या बोला बेटा अपन ने इसको, दुग्ध वाहिनी, ठीक है, तो आंसर भी क्या रहेगा हमारा फाइनल ऑप्शन 4 दुग्ध वाहिनी। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे है कि स्तन ग्रंथियां बनी होती हैं, किसकी बनी होती है बेटा, देखो स्तन ग्रंथियां, तो ये वाली, तो यहाँ पे बेटा फैट है बहुत सारा देखो है ना, तो यहाँ पे देखते हैं अपन डायरेक्टली, ऑप्शन फर्स्ट ग्रंथिल उत्तक और वसा की परिवर्तनीय मात्रा से, सेकंड है पेशियों और ग्रंथिल उत्तक की परिवर्तनीय मात्रा से, ग्रंथिल उत्तक और पेशियों की परिवर्तनीय मात्रा से, पेशियों और वसा की परिवर्तनीय मात्रा से, बेटा देखो पहले तो ग्रंथिल उत्तक मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ये यहाँ पे, तभी तो ग्रंथिल होगा तभी तो मिल्क बनेगा, और वसा इनके चारों तरफ क्या रहती है बेटा, वसा रहती है, फैट रहती है यहाँ पर, ठीक है फैटी उत्तक, तो देखो ये यहाँ पे पूरा फैट जमा हुआ है इसके ऊपर, तो ये ब्रेस्ट का जो साइज है बेटा, स्तन का जो साइज होता है वो फैट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, यानी जिनके ऊपर ज़्यादा फैटी होंगे तो साइज थोड़ा बड़ा होगा, अदरवाइज हल्का रहेगा, फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा बेटा ऑप्शन फर्स्ट ग्रंथिल उत्तक और वसा की परिवर्तनीय मात्रा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है कि वह हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कासन को दीप्त करता है, बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ये एल्वेलाई है और यहाँ पे बेटा मसल्स भी मिलती हैं, और यहाँ पे ये जो सेल मिलती हैं बेटा एपिथेलियल, तो यहाँ पे जो मसल्स मिलती हैं इनके ऊपर काम करता है बेटा ऑक्सीटोसिन, कौन करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये क्या काम करवाएगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, संकुचन करवाता है बेटा मसल्स का संकुचन, और इससे क्या होगा बेटा मिलके एजुकुलेट, ठीक है एजुकुलेट, तो प्रोलैक्टिन बनाता है बेटा, वैसोप्रेसिन का काम यहाँ पे नहीं है, एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, ये ओवुलेशन में हेल्प करवाता है, या फिर मैं बोलूँ कि पुटिकाओं के परिवर्धन में हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा द्वारा स्तनों को हटाना, ठीक है कहलाता है, फर्स्ट है स्तन उच्छेदन बिल्कुल सही है, स्टेरेक्टोमी ये बेटा गर्भाशय को उठा रहे हो, वर्षण उच्छेदन वर्षण को उठा रहे हो, 4 1 2 2 1 और 2 हो नहीं सकता, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट स्तन उच्छेदन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करता है जिससे निर्माण होता है, बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना, देखो ये है अपनी एक प्राइमरी जर्म सेल होती है बेटा, ठीक है, और ये होती है स्पर्मेटोगोनिया, तो आपसे पूछा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो किसका निर्माण होता है, तो बेटा देखो ये है आपकी स्पर्मेटोगोनिया है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये स्पर्मेटोगोनिया तो इसमें साइज बढ़ाया और ये बन गया बेटा अभी आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, इसमें आपने क्या करवा दिया बेटा अर्धसूत्री विभाजन, तो ये देखो यहाँ पे हो रहा है मियोटिक फर्स्ट, ये हो गया आपका अर्धसूत्री विभाजन, अब क्या बना है, तो देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, क्या बनी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पे देखो 2x था 2n सॉरी, तो यहाँ पे हो गया nn हो गया बेटा, यहाँ पे क्या हो गया है nn हो गया है, तो देखो दो असमान अगुणित कोशिकाएं जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, बेटा असमान नहीं होंगी इसमें समान ही होंगी, स्पर्म बना रहे हो ना आप, अगर
ओम बना रहे होते हैं ना तब ये समान होते हैं। अब यहाँ पे 4 समान, 4 नहीं बेटा 2 अगुणित कोशिकाएं जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, ये तो ठीक है आगे का। 2 समान अगुणित कोशिकाएं जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, बिल्कुल सही है बेटा। ये 2 समान द्विगुणित नहीं बेटा, ये कैसी होंगी, अगुणित होंगी। देख रहे हो ना, यहाँ पे 2n है और यहाँ पे क्या है, n है। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा बेटा, ऑप्शन थर्ड है। 2 समान अगुणित कोशिकाएं जिन्हें क्या कह रहे हो बेटा, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कह रहे हो। ये देखो यहाँ पे इसी को क्या भी बोलते हो बेटा आप, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, ये वाला। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखना है कि सही क्रम को पहचाने। आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे सही क्रम को पहचानना है। फर्स्ट है बेटा शुक्राणु परशु प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। चलो यहाँ पहले देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है बेटा यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। देखो ये तो जर्म सेल हो गई, फिर स्पर्मेटोगोनिया हो गया। इसका थोड़ा साइज बढ़ा है यहाँ पे, देखो प्रोलिफेरेटिव हो गया ये, इसमें समसूत्री विभाजन हुए थे यहाँ पर, तो ये साइज बढ़ गया। तो यहाँ से बात करते हैं अपन स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया पे कौन से हैं बेटा, इन 3 में स्पर्मेटोगोनिया, तो पहला हटा देते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में सेकंड ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे क्या है, प्राथमिक है और यहाँ पे भी प्राथमिक है, लेकिन इसमें नहीं है बेटा, तो इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं ना, इजी पड़ेगा। उसके बाद में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनेंगे बेटा, क्या बनेंगे, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखो इसमें सही है और बेटा इसमें भी सही है, ठीक है भाई। अब ये स्पर्मेटिड, इसको बोलते हैं शुक्राणु परशु। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ये मेच्योर शुक्राणु होते हैं, यानी गोल आकृति के होते हैं, विदाउट टेल होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ये गोल स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, विदाउट टेल होते हैं, ये विदाउट टेल बिना पूंछ के होते हैं, इसको बोलते हैं शुक्राणु परशु। क्या बोलेंगे बेटा अपन इसको, शुक्राणु परशु होते हैं, ठीक है। तो पहले शुक्राणु परशु आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, शुक्राणु आएगा। तो बेटा यहाँ पे तो क्या दे रखा है, देखो शुक्राणु परशु बाद में है, तो इसको हटाओ। ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा, सेकंड, स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट और शुक्राणु परशु और शुक्राणु। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है कि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट यानी द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं। देखो बेटा ये स्पर्मेटोगोनिया था, ये क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसका डिवीजन करवाया तो ये क्या बन गया बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। तो ये तो आपका फर्स्ट वाला डिवीजन था, ये आपका सेकेंड डिवीजन है। तो क्या बने हैं बेटा, 4 बन गए, 4 बनेंगे, समान बनेंगे, बिल्कुल सही है। तो बेटा असमान को तो काट ही दो, ठीक है। इसमें अगुणित शुक्राणु परशु, बिल्कुल सही है। 4 में है 4 समान अगुणित शुक्राणु, बेटा वो मेच्योरेशन होता है बाद में, ठीक है। ये टेल वाला बनेगा ना ऐसे, ये टेल वाले इनको बोलते हैं शुक्राणु, तो विदाउट टेल वाले ही बनेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, 4 समान अगुणित शुक्राणु परशु बनेंगे बेटा, ठीक है। अगुणित क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या रहते हैं, इनमें सारों में 23 गुणसूत्र होंगे बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है बेटा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह द्विगुणित कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जिसमें क्या होंगे बेटा 2n हो, क्या हो बेटा उसमें 2n हो। तो देखो अपनी जर्म सेल 2n है, स्पर्मेटोगोनिया 2n है, स्पर्मेटोसाइट भी क्या है बेटा अपनी 2n है, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहा हूं मैं तो ये n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या रहेगी बेटा, n रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी यहाँ पे, n रहेगी। तो देखो एक बार अपन ना पहले वाला वो देखते हैं डायग्राम, बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा।
तो देखिएगा अपनी स्पर्मेटोगोनिया है 2n है, जर्म सेल है 2n है, स्पर्मेटोगोनिया क्या है बेटा 2n है। अब आपकी आ गई कौन सी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब ये जो है ये आपकी क्या है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी क्या है आपकी बेटा 2n है, ठीक है। अब इसमें चलेगा प्राथमिक डिवीजन, तो ये क्या आ जाएगा सेकेंडरी बनेगा वो n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या बन गए इसमें डिवीजन हो गए तो स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड बन गया, ठीक है। तो देखो चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। ये आपका स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या हो गया बेटा आपका स्पर्मेटो, अच्छा चलो ये स्पर्मेटोगोनिया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपकी, ये प्राइमरी, अच्छा ये बेटा सॉरी सेकेंडरी है यहाँ पे, ये आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये आपके स्पर्मेटिड, या फिर हम बोल सकते हैं, अपन देखते हैं उस पर क्या बोला गया उसके अनुसार देखते हैं। तो देखो बेटा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट 2n होती है, बिल्कुल सही है। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट n होती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। स्पर्मेटोगोनिया 2n और शुक्राणु n, तो ये भी रॉन्ग हो गया। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट n, ये भी n। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया ये बेटा 2n होते हैं, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया है और ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, ये दोनों 2n है। तो देखना बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे ऑप्शन 4, कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया दोनों क्या होते हैं बेटा डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। चलो बेटा आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, थैंक यू। अगर बेटा आपको इसमें से सहायता मिल रही हो प्रैक्टिस क्वेश्चन से तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।